नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में एक विवाद हुआ था, वैसा ही वर्ग 2 में भी कुछ इशू आ रहे हैं। हालांकि देखिए, ये जो इशू है मेरे हिसाब से नहीं बहुत बड़ा इशू है। ओके, यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको जो स्नातक जिस विषय में चाहिए, मतलब आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हो, अप्लाई आपने किया, उस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि बीकॉम के कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया था अंग्रेजी के लिए। अब वो कम से कम बाहर हो रहे हैं, तो अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी चयनित किया जाए। आप देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर इनका क्या कहना है, अब ये देखिए इनका क्या कहना है इन और मैं आयुक्त मैम का भी आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। आयुक्त मैम का क्या कहना है और नियम क्या कहता है, रूल बुक में क्या लिखा हो, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट इनका कहना है कि पीबी के विज्ञापन में इस बात का उल्लेख नहीं था कि बीए अंग्रेजी साहित्य वाले ही आवेदन कर सकेंगे। बीकॉम में भी 3 साल अंग्रेजी फाउंडेशन से किया है। अब मेरिट आने के बाद बीए साहित्य की मांग की जा रही है। ठीक है, तो इनका कहना है कि हमने फाउंडेशन में अंग्रेजी का अध्ययन किया था। अब यहाँ पर आयुक्त मैम का क्या कहना है कि आयुक्त श्री जयश्री कियावत ने आवेदकों से कहा है कि आप लोगों को अमान्य नहीं किया बल्कि होल्ड पर रखा है। इस पर आगे विचार करेंगे। बीकॉम पास चयनित शिक्षकों ने आवेदन देकर मांग की है कि वे अंग्रेजी विषय से मेरिट आए हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल फाउंडेशन कोर्स में अंग्रेजी पढ़ी है और सभी 6 सेमेस्टर में भी अंग्रेजी की परीक्षा दी है। साथ ही बीएड की पढ़ाई में भी अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में इन्होंने लिया था। तो ये इनकी मांग है दोस्तों। इनका कहना है कि हमें अब ज्वाइनिंग दी जाए। करीबन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अंग्रेजी विषय से बाहर हो रहे हैं, जो कि अपना सब्जेक्ट नहीं था। अब नियम क्या था, हम नियम पर भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधे तो नहीं दोस्तों, ज़्यादा बताया जा रहा है, आधे चयनित नहीं है। ओके, थोड़े बहुत ही है, ज़्यादा भी नहीं है। लगभग कितने होंगे, कुछ इनकी संख्या होगी, अभी फिक्स नहीं है। लेकिन 50% तो कहना ये गलत होगा कि 50% बीकॉम वालों ने अंग्रेजी से फॉर्म अप्लाई किया। अभी इसका एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर इनका कहना है कि चयनित शिक्षकों का कहना है कि 18 में विज्ञापन जारी करते समय शर्तें स्पष्ट नहीं की। अब बड़ी संख्या में वाणिज्य से स्नातक इससे बाहर होने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस शर्त के चलते अंग्रेजी के 3300 पदों में से 50% से अधिक खाली रह जाएंगे। ओके, तो ये चयनित इनका कहना है। विभाग तरफ से ऐसा अपडेट नहीं है कि आधे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। ओके, चलिए अब रूल बुक में क्या लिखा हुआ हम वो भी देख लेते हैं और इसमें हम थोड़ा पॉइंट भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्ग 2 की रूल बुक को फॉलो करोगे तो यहाँ पर लिखा है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि, है ना। तो यहाँ का मतलब ये है दोस्तों कि संबंधित विषय में आपसे स्नातक मांगा जा रहा है। ओके, आप संबंधित विषय में या तो आपको ग्रेजुएशन, आपकी जो उपाधि है उस विषय से होना चाहिए। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीकॉम का संबंधित विषय क्या है, बीकॉम का संबंधित विषय है कॉमर्स। तो उस हिसाब से दोस्तों तो इनको रिजेक्ट किया जा सकता है, मतलब इनको किया जा ही रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि आपको उस विषय में आपके स्नातक होना चाहिए। फाउंडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस विषय में स्नातक हो, है ना, क्योंकि फाउंडेशन में तो बीएससी वाले भी पढ़ते हैं, दूसरे बैचलर वाले भी हिंदी भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। लेकिन उस विषय में स्नातक को ही लिटरेचर ही बोला जाता है। उस विषय में अगर आपने स्नातक किया है, अगर किसी लैंग्वेज से स्नातक उस विषय में किया है तो उसे साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी आपके क्या विचार है दोस्तों? ये मेरे विचार थे, मैंने रख दिए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये फैक्ट पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ओके भाई, किसी को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी। जो चीज़ें सामने है मैंने वो आपके सामने रख दी है। थैंक यू।